हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते टाइम हमारा ट्रांजैक्शन बीच में ही प्रोसेसिंग में स्टक हो जाता है, अटक जाता है, रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रैक्टिकली हमें करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत सारी बार ऐसे होता है, मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही होता है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट जो है वो स्मूथली जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी फेल हो जाता है किसी रीज़न से, या फिर कभी कभी जो सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई कि वो स्टक हो जाता है बीच में ही, ये प्रोसेसिंग में ही स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके पीछे क्या रीज़न होता है पहले ये हम जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब बैलेंस हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली दो पार्टीज़ है, दोनों पार्टीज़ एक पे करने वाला है, एक रिसीव करने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनके अकाउंट्स में या फिर जिन डिवाइसेस के थ्रू जो है ये पेमेंट किया जा रहा है, यानी गेटवे के थ्रू, या फिर जिसको हम पेड कर रहे हैं उसके सर्वर के ऊपर, या फिर हम जिस मोबाइल से पेड कर रहे हैं उसमें, ये ट्रांजिशन जिन डिवाइसेस के बीच में जो वो किया जा रहा है, इनमें से किसी में अगर किसी भी तरीके का कोई एरर है, प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली जो ये हमारा जो ट्रांजिशन होता है ये बीच में स्टक हो जाता है। और ये बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, लेकिन बहुत सारे यूजर जो है ये डिसीजन नहीं ले पाते कि अगर हमारा ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में स्टक है तो हमें क्या करना है। हमें जो है वो ट्रांजिशन कंप्लीट होने तक के वेट करना है, या फिर हमें एक फ्रेश ट्रांजिशन कर लेना है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या हमें डिसीजन हम क्या क्या ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में स्टक हो जाता है तो इसके लिए काफ़ी दिन रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सारी जगह पर 5 to 7 वर्किंग डेज कहा जाता है, कहीं पर 15 डेज कहा जाता है। और इतनी डेज का, इतने ज़्यादा दिनों का वेट करना जो है ये हम वेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसको हमें पेड करना है उससे अगर पैसा नहीं मिला तो वो इतने दिन तक के तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो रुक नहीं सकता है। वो बार बार हमें रिमाइंड करेगा पेमेंट के लिए। हमें किसी को पेड करना है, हमें प्रॉब्लम होगी कि यार पेड करना है, पेड नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हमारा अटका हुआ है, क्या करना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे सिचुएशन में जो है ये ट्रांजिशन जो प्रोसेसिंग में होता है, ज़्यादातर चांसेस इसके फेल होने के ही होते हैं। अगर फेल हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो हमारा ट्रांजिशन है ये दोबारा करना होगा। लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये प्रोसेसिंग से निकले और हमारे अकाउंट से बैलेंस जो वो कट होकर जिससे हम पेड करना चाह रहे हैं उसके अकाउंट में बैलेंस जो वो ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे में फिर क्या करना, अगर हम प्रोसेसिंग में ट्रांजिशन को जो हमारा पहले से रखा हुआ है उसको एज इट इज रहने देते हैं, नया फ्रेश ट्रांजिशन कर लेते हैं, और पहले जो प्रोसेसिंग में हमारा ट्रांजिशन रुका हुआ था वो भी अगर हमारा जो वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली हो जाता है, तो जिसे हम बैलेंस पेड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बैलेंस जो है वो डबल पेड हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको नया ट्रांजिशन कब जो है वो इसका डिसीजन कब लेना है कि एक ट्रांजिशन हमने किया वो प्रोसेसिंग में अटका है, और दूसरा जो आपको फ्रेश ट्रांजिशन करना है वो करना है या नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं ये बेसिकली गेटवेज के थ्रू होते हैं, और गेटवे के थ्रू जो वो पेमेंट किया जाता है, पेमेंट गेटवेज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हम ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई पर्सन नहीं होता है, इसके लिए जो है वो सर्वर्स होते हैं, इसके लिए पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो इनके थ्रू जो क्या होता है कि एक बैलेंस से एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस जो वो ईजिली ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कब डिसीजन लेना है फ्रेश ट्रांजिशन का, जहाँ पर आपको मैनुअल सेटलमेंट करना है। दोस्तों, मैनुअल सेटलमेंट और ऑटो सेटलमेंट दो चीज़ें मैंने एक इसी तरीके का वीडियो पेमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड बनाया था, उसमें बताया था कि यहाँ पर ये दोनों सेटलमेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैनुअल सेटलमेंट है, यानी यहाँ पर जैसे कि एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में कोई पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिसे आप जानते हो, जिसे आप बात कर पाओगे, जिसे आप जो हो एग्री कर पाओगे कि अगर आपको बैलेंस डबल मिल जाता है तो आप मुझे एक बैलेंस जो है, एक ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है वो आप मुझे रिफंड कर दोगे। तो ऐसी जहाँ पर मैनुअल सेटलमेंट है, जहाँ पर कोई पर्सन को आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेकंड फ्रेश ट्रांजेक्शन का जो रिस्क है वो ले लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस अगर कट हो रहा है तो बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट से 2 बार बैलेंस कट होगा, और उससे आप सामने वाले से बात कर पाओगे, जिससे आपको इजीली एक ट्रांजेक्शन का बैलेंस जो है वो रिफंड हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में आपको जहां पर रिस्क नहीं लेना है, जितना मैं समझता हूँ यहाँ पर आप ना रिस्क ले तो बेहतर है, जहां पर ऑटो सेटलमेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हो, मान लो मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो, तो मोबाइल के रिचार्ज में क्या होता है कि जब आपका ट्रांजेक्शन आपने किया और वो प्रोसेसिंग में आ गया, तो आपको ये अंदाजा तो नहीं है
और ये अंदाज़ा तो नहीं है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल होगा या ये रिजेक्ट होगा, यानी फेल होगा। तो फेल अगर हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस कंडीशन में आपको फ्रेश ट्रांजेक्शन ही करना रहेगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन आपने ऑनलाइन मोबाइल का रिचार्ज किया, एक प्रोसेस में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अटका हुआ है, और दूसरा फ्रेश ट्रांजेक्शन आपने किया, मान लो दोनों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल अगर हो जाते तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि आपको दोनों रिचार्ज यूज करने पड़ेंगे, एक कोई भी रिचार्ज आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑटो सेटलमेंट वाली बात होगी, तो यहाँ रिस्क कम लिए तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है दोबारा रिचार्ज अगर हो भी जाता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल नेटवर्क जितने भी है अभी, कि अगर आप एक ही प्लान को 2 बार रिचार्ज कर देते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। इससे क्या होता है कि एक प्लान हमारा क्यू में लग जाता है, यानी जब आपका पहला प्लान खत्म होगा फिर वो ऑटोमेटिकली दूसरा प्लान जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इसमें हमें रिचार्ज करना ही है अगर फ्यूचर में, तो बैलेंस हमारा इतना है कि अभी हमें पेड करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी अभी हमारा डबल बैलेंस लग जाता है। लेकिन एक ट्रांजेक्शन को जहां पर ऑटो सेटलमेंट होता है वहां पर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको वेट भी कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो वेट कर लीजिए। लेकिन मैक्सिमम जितना, अगर आप मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लें तो दोस्तों मैंने जितने भी बार ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया है और जितने भी बार मेरा मोस्टली जो है वो मेरे साथ में गूगल पे के साथ में होता है कि मेरा प्रोसेस में अटक जाता है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो रुक जाता है और कुछ कैंसिल भी नहीं हो पाते ना, कैंसिल भी नहीं जैसे आप कर सकते, तो फिर क्या करना। तो ऐसे कंडीशन में मैंने जितना प्रैक्टिकली फेस किया, ये 100% जितने भी मेरे अब तक के प्रोसेसिंग में ट्रांजेक्शन अटके हैं वो लास्ट में फेल ही हुए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो अगर आपको कोई अर्जेंटली कोई सर्विस लेनी है, ऑनलाइन ऑटो सेटलमेंट भी अगर है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने प्रैक्टिकली फेस किया वो मैंने आपसे शेयर किया। आपकी कंडीशन डेफिनेटली दूसरी हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर जितना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है इसे, तो मैंने यही पाया है कि ट्रांजेक्शन एंडिंग में फेल ही हो जाता है। तो अगर आपको कोई सर्विस ऑनलाइन पेमेंट अभी करके लेनी है, यानी प्रोसेस में अगर आपका ट्रांजेक्शन अटका है, आप दोबारा पेमेंट करना चाहते हैं, सर्विस अर्जेंटली लेनी है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कहूँगा आपको, मैं भी मेरी तरफ से सलाह आपको दे सकते हो कि आप दोबारा पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस जो है वो पहले प्रोसेसिंग में अटके हुए ट्रांजेक्शन के फेल होने के भी होते हैं। तो दोस्तों बस ये कुछ डाउट्स थे माइंड के अंदर बहुत सारे यूजर के, तो सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई सलाह या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके से यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपकी राय जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई नई चीज़ आप सीखना और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो आपको रिक्वायर्ड है। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।